Okay students, today is day 1 of the chapter probability in class 11 applied maths patch. Roman number 1 लिखिए Bayes theorem. Roman number 1 Bayes theorem. इस चैप्टर को भी हम बोलेंगे कि साथ साथ बनाना स्टार्ट कर देना. 167 पेजेस इस चैप्टर में पूरा. आर.डी. शर्मा है 167. तो मैं टॉपिक पकड़ रहा हूं जो 11वीं कक्षा का टॉपिक है, पहले मैं उससे शुरू कर रहा हूं. तो बेस थ्योरम जो किताब में सबसे आखिरी टॉपिक है उससे मैं शुरू कर रहा हूं. बेस थ्योरम में होगा क्या, अब तक क्या होता था ना कि तुम लोगों को दिया रहता था कि एक बैग है जिसमें इतना ग्रीन बॉल्स है और इतना ब्लू बॉल्स है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ग्रीन बॉल. तो अ ग्रीन बॉल के लिए क्या करते थे, ग्रीन की संख्या बाय सैंपल स्पेस की संख्या, दैट गिव्स यू ग्रीन. तो ग्रीन की संख्या कितनी है बाय सैंपल स्पेस की संख्या कितनी है. ठीक, यहां लिखो, ये था 10th क्लास का चीज. अब 11th क्लास में क्या होगा, 11th क्लास में होगा कि दो बॉल निकाला है. क्या संभावना है कि दोनों ग्रीन हो जाए. दो बॉल निकाला है, एक बैग में हाथ डाला और आंख बंद करके निकाला. तो भैया आंख बंद करके निकाल रहा है तो कुछ हो निकल सकता ना जी, दोनों ब्लैक ही निकल गया मान लो, या एक ग्रीन एक ब्लैक निकल गया. तो प्रश्न है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ग्रीन का क्या संभावना है. ये भी वही क्वेश्चन है, इतना हरा और इतना ब्लैक, दोनों ग्रीन का क्या संभावना है. सैंपल स्पेस 9 नहीं होगा, 9C2 होगा. 9 में से चुन लो 2, 9 में से 2 ठो चुनने का कितना तरीका है. 9 गो बॉल है, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, ना ना तुम, ना ना तुम, ना ना तुम, ना ना तुम, ना ना तुम. इतना सारा तरीका है 9 में से 2 चुनने का. सो C4 चुनना, C4 कॉम्बिनेशन. ये जो हम कर रहे थे भी चुनना, इसका कंसेप्ट आपको PNC में दिए हैं, जाके देखिए वीडियो अगर नहीं याद है तो. अब एक कंसेप्ट होता था इधर में से चुन लो 2, उधर में से चुन लो 0. ऐसा पढ़ाए हम, इधर और उधर कभी नहीं पढ़ाए. आई वॉन्ट बोथ ग्रीन, तो इधर में से चुन लो 2, उधर में से चुन लो 0. जो भी होगा कैलकुलेट करने तो आपको आता ही है. अब 11वीं कक्षा का एक और क्वेश्चन देते हैं. 2 बॉल्स चुना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन एंड अ ब्लैक. अ ग्रीन एंड अ ब्लैक. 2 बॉल चुने हैं तो हाथ घुसा के डाले हैं. तो भैया तो हाथ घुसा के डाले ना, कुछ भी आ सकता है ना. तो वही पूछ रहा है कुछ भी में क्या संभावना है एक हरा और एक काला आने का. तो सबसे पहले सैंपल स्पेस वही 9 में से चुन लो 2, क्योंकि 9 ठो बॉल है. सिंगल होता था तो क्या होता था पता है, तुम आ जाओ, नाना तुम आ जाओ, नाना तुम, नाना तुम, नाना तुम, नाना. 9 बार नाना होता था, इसलिए सिर्फ 9 लिखाता था. मतलब अनजाने वश तुम 9C1 करते थे. 9C1 तो 9 ही होता, लिखवाया गया था ना थ्योरी पेज में. एनीथिंग C1 इज द नंबर इटसेल्फ लिखवाया गया है ना. एनीथिंग C1 इज द नंबर इटसेल्फ लिखवाया गया है. एनीथिंग C1 इज द नंबर इटसेल्फ. अने वर्ष तुम 9C1 करते थे, और ये तो थ्योरी पेज में लिखवाया गया ना, एनीथिंग C1 इज द नंबर इटसेल्फ. तो एक्चुअली यहाँ पे भी तुम 9C1 कर रहे थे, क्योंकि तुम क्या करते थे, नोट हो रहता था तुम आ जाओ, नाना तुम आ जाओ, नाना तुम, नाना तुम, नाना तुम, नाना तुम. तो नाना तुम 9 बार कर रहे थे, 9C1 करते थे. पर यहाँ 2 है ना, तो तुम, नाना तुम, नाना तुम, नाना तुम, नाना तुम, नाना तुम. 9C2 आप कर रहे हैं. अब हमको बोला एक हरा और एक ब्लू, इधर में से चुन लो एक, इधर मतलब किधर, उधर में से चुन लो एक, उधर मतलब किधर. कैलकुलेशन तो आपको आता ही है, लिखते जाइए. 11वीं कैलकुलेशन तो आपको आता ही है. अब नेक्स्ट लिखिए, दोनों ब्लैक निकल जाए इसकी क्या संभावना है. हम ऐसे इधर और उधर करके पढ़ाएं आप लोगों को, इधर में से उधर में से. चलो 2 ब्लैक चाहिए, तो फिर से भाई सैंपल स्पेस तो 9C2 ही होगा. 2 ब्लैक मतलब इधर में से कितना 0 और उधर में से कितना 2 आएगा, उधर में से 2 आएगा, इधर में से 0 और उधर में से 2. तो 10वीं कक्षा का प्रोबेबिलिटी और 11वीं कक्षा का प्रोबेबिलिटी में मेन डिफरेंस क्या है. 10वीं में PNC नहीं लगता था, 11वीं में PNC लगेगा. आप लोग तो मीम्स वाले जमाने के विद्यार्थी हैं, आपको मीम्स आता होगा, साला छोटी गंगा बोल के नाले में डुबा दिया, प्रोबेबिलिटी बोल के PNC पढ़ा दिया, प्रोबेबिलिटी बोल के PNC पढ़ा रहा है. बोलता प्रोबेब पढ़ाएंगे और है सब जगह यहाँ PNC, बस बट्टा सैंपल स्पेस लग जाता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी, अदरवाइज एवरीथिंग इज PNC. अब आओ, ऑफ कोर्स आप 11वीं कक्षा में ही हैं. अब क्या होगा पता है, 10वीं कक्षा में ऐसे था, 11वीं कक्षा में ऐसे है. अब क्या होगा पता है, 2 रास्तों से गुजरे, या तो इस रास्ते से या तो उस रास्ते से, पर पक्की बात पे जरूर पहुंचे.
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इस रास्ता से गुजरे हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उस रास्ता से गुजरे हो। दो रास्तों में से गुजरे, लाइक नाली बना पक्की बात, क्या संभावना है कि E1 हुआ मतलब बीजेपी बनाया, क्या संभावना है कि E2 हुआ मतलब कांग्रेस बनाया नाली पक्की बात, तो E का मतलब हुआ पक्की बात, क्या संभावना है कि E1 से बना, क्या संभावना है कि, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E, इसको कुछ ऐसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कांग्रेस बनाया सच दैट नाली बनाया इज इक्वल टू, ये है कांग्रेस, ये है बीजेपी और ये नाली बनाया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कांग्रेस बनाया सच दैट नाली बनाया इज इक्वल टू, इसको लिखो पलट, इसको लिखो पलट डॉट PE1, अच्छे से देख लो। देख लीजिए अच्छे से। एक बेसिक बात बताओ तो यहां पे तुम सैंपल स्पेस का क्या फॉर्मूला लगाते थे, हरा निकालना था तो हरा बाई बाकी सब चीज का जोड़ना, अगर ब्लैक निकालना था तो ब्लैक बाई बाकी सब चीज का जोड़ना, यही करते थे ना। तो बताइए, ये तो लिखे ही है, मतलब भावना समझो, ये हरा है बाई ये लिखाएगा फिर से प्लस, फिर और भी जो जो चीजें हैं, जैसे ग्रीन था तो नीचे ग्रीन तो लिखा है प्लस और भी जो जो चीजें हैं, ब्लैक था तो ब्लैक तो लिखा है, नीचे भी लिखा है ब्लैक और भी जो जो चीजें, ये तो लिखाएगा ही प्लस और भी क्या क्या चीजें हैं, बोलो यही बतवा आप 2 पे लिख दीजिए, तो यही बतवा 2 पे लिखाएगा तो क्या होगा E/E2 डॉट P2, E/E2 डॉट P2, तो वही बात 2 पे लिखा गया, वही बात 2 पे लिखा गया। लिखते जाइए, क्वेश्चन करा रहे हैं, सब समझ में आएगा, पहले लिखिए। थ्योरी में एक पन्ना छोड़ दीजिएगा और हम लोग 11वां एक्सरसाइज पहले कर रहे हैं, आर डी शर्मा का 11वां एक्सरसाइज, आखिरी एक्सरसाइज को पहले करा रहे हैं क्योंकि वही बेस थ्योरम है। देयर इज अ बैग कंटेनिंग इतना वाइट, इतना ब्लैक, इतना रेड, एंड देयर इज अनदर बैग कंटेनिंग इतना वाइट, इतना ब्लैक एंड इतना रेड। देयर इज अ थर्ड बैग ऑल्सो, there is a third bag also containing इतना white, इतना black and इतना red। आगे पढ़ूं, इस चैप्टर में होने वाला क्या है, कैसे तुम एग्जाम हॉल में समझोगे कि बेस का क्वेश्चन है। बेस का क्वेश्चन में क्या होगा ना कि नाली निकल गया, बन गया पक्की बात, क्या संभावना है कि इसको कौन बनाया, बीजेपी बनाया कि कांग्रेस बनाया। आगे सुनिए, डिफेक्टिव नट्स एंड बोल्ट्स तुम्हारे हाथ में आ गया पक्की बात, क्या संभावना है कि उसको मशीन 1 बनाया, क्या संभावना है कि उसको मशीन 2 बनाया। नेक्स्ट, एग्जाम हुआ पक्की बात, क्या संभावना है कि ऑनलाइन हुआ कि क्या संभावना है कि ऑफलाइन हुआ। आंसर्ड करेक्टली, क्या पक्की बात, सही जवाब दिया है, क्या संभावना है कि चीटेड द आंसर, क्या संभावना है कि न्यू द आंसर। आंसर सही सही लिखा है पर क्या पता वो चीट करके लिखा है कि सही में जानता था, मतलब पक्की बात होगा ही होगा, रास्ता का संभावना पूछना है। मैं इस क्वेश्चन को जितना लिखा हूं, आपको क्या लगता है मेरा कहानी में जरा इसको गढ़ो तो, बोलो बैग 1 में इतना व्हाइट, इतना ब्लैक, इतना रेड है, बैग 2 में इतना व्हाइट, इतना ब्लैक, इतना रेड है, और बैग 3 में इतना ब्लैक, इतना रेड है। पक्का जानते हैं सर ये क्वेश्चन में 3 रास्ता होगा, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में 3 रास्ता होगा, और बोलेगा कि जैसे एक ठो सादा, एक ठो लाल, एक ठो ब्लू निकल गया, क्या संभावना है कि बैग 1 से निकला। एक ठो सादा, एक ठो ब्लू, एक ठो लाल निकल गया, क्या संभावना है कि बैग 2 से निकला। लेकिन ये जी 10वां क्लास में लाल बॉल निकालने की ही संभावना पूछती थी, पर यहां पे लाल सादा जो है वो निकल तो गया है, किस में से निकला, इसी 10वीं क्लास को मिटाई नहीं अभी तक। डिफेक्टिव बोल्ट या नट निकल जाए की संभावना ही पूछा जाता था आपसे, पर यहां डिफेक्टिव निकल गया है, क्या संभावना है कि मशीन ए ने बनाया कि मशीन। क्लियर है। जब कभी भी आप बेस का क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इंग्लिश पे जरूर ध्यान देना, इंग्लिश पे जरूर ध्यान देना। हमेशा बेस के क्वेश्चंस में 2 सेंटेंस रहेगा। एक सेंटेंस पढ़ोगे तो उसको पढ़कर तुम्हें दिखेगा कि हाँ 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 पक्की बात हो गया, पक्की बात हो गया, पक्की बात हो गया, मतलब हाँ हाँ ये तो लिखा तो है, नाली नाली बन गया, हाँ देख रहे यार लिखा तो है, हरा बॉल आ गया, हाँ देख रहे यार नट्स निकल गया। एक सेंटेंस में हमेशा पक्की बात लिखा रहेगा, पक्की बात, फुल स्टॉप रहेगा। What is the probability that it was drawn from bag 1? What is पे जोर देना, हमेशा what is एकदम साफ साफ मेंशन रहेगा, और जो what is होगा उसी को even मानेंगे। जैसे एक्सीडेंट हुआ पक्की बात, क्या संभावना है कि वो कार वाला था, क्या संभावना है कि स्कूटर वाला था, क्या संभावना है वो
बाइक वाला था। मान लीजिए मेरा एक्सीडेंट हो गया, पक्की बात, तो ऐसा ना हो, पर एक मान लो, तो तुम बाद में सोच रहे हो फिर सर का एक्सीडेंट कैसे हो गया, सर के पास तो एक स्कूटी था, तो तुम बोले ना 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 ना, उनके पास एक कार भी था, खटारा सा रखा रहता था, कभी कभी चलाते थे। तो वही है, एक्सीडेंट हुआ पक्की बात, क्या संभावना है कि वो कार वाले थे, क्या संभावना है कि स्कूटी वाले थे, क्या संभावना है कि वो पैदल वाले थे, तो भी एक्सीडेंट हो गया। तो कहना ये चाह रहे हैं वहां पे व्हाट इज पे जोर देना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वाज अ स्कूटरिस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वाज अ कार ड्राइवर। पढ़िए, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, व्हाइट 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 व्हाइट, दिस इज व्हाइट। चलिए पढ़े। One bag is chosen at random, 2 balls are drawn, they happen to be white and red, they happen to be white and red, they happen to be white and red. What is the probability that they came from bag 1? What is the probability that they came from bag 1? What is the probability that they came from bag 1? What is पे जोर दिया करो बाबू, इतना आसान नहीं है चैप्टर, क्वेश्चन वहां हिलेगा नहीं तुमसे। इंग्लिश में कंफ्यूज आ जाता है बच्चा, पढ़ोगे ना एकदम ब्लैंक, कुछ नहीं बुझाएगा, हवे नहीं लगेगा। तब तुम याद रखना एकदम तो वेरी लास्ट सेंटेंस होगा, उसको तुम देखना मेरा बात गूंज रहा होगा वेरी लास्ट सेंटेंस में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बैग 1। तो व्हाट इज को E1 मानने बोला था ना तुम्हारा मास्टर, व्हाट इज को क्या मानने बोला था, लिखो E1 क्या है, केम फ्रॉम बैग 1। अब आप E2 E3 किसी को भी मान सकते हैं, तो E2 किसको मान ले, केम फ्रॉम बैग 2 मान लेते हैं, और E3 किसको मान ले, केम फ्रॉम बैग 3। सवाल का लास्ट सेंटेंस, हाँ तो बोले तो थे 1.5 पन्ना थ्योरी में छोड़ देना। की रे दादा कोथाय एरकम हबे चलबे ना ना, 1.5 पे छोड़ो, 1.5 1.5। बाकी तुम पुराने स्टूडेंट हो, तुम समझदार हो, बाकी तो तुम पुराने स्टूडेंट हो ही। चलिए अब लास्ट सेंटेंस को तुमने पढ़ा, तो लास्ट सेंटेंस में व्हाट इज मिला, सेकेंड लास्ट सेंटेंस को पढ़ो और पक्की बात को ढूंढो। दे हैपन टू बी रेड एंड व्हाइट, दे हैपन टू बी रेड एंड व्हाइट, पक्की बात लाल निकला सादा निकला, रेड एंड व्हाइट ऑब्टेन्ड। तो हमने इंग्लिश वाली क्या बात बोली, सर आपने ये बोला कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, 2 सेंटेंसेस मिलेगा, पहला सेंटेंस मतलब पहले होगा पक्की बात हो चुका, दूसरा होगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो स्कूटर वाला था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन। कृपया ये फॉर्मूला लिखिए आप लोग, और फॉर्मूला लिखने के बाद बगल में छवि बना लीजिएगा। हाँ ये सब आप ही को कैसे दिख जाता है, बाकी कोई को नहीं दिखता है। खाते क्या हैं आप? हाँ हाँ 3 तक जाएगा ना नीचे, क्या मक्कड़ 3 तक जाएगा ना। अच्छा अमीशा मैथ्स छोड़ दी, नहीं छोड़ी है, तो ट्यूशन छोड़ने के लिए इतना नाटक कर रही थी क्या, क्यों नहीं छोड़ी, स्कूल मना किया छोड़ने उसको, क्या बोला? हाँ ओके, तो अब वो ट्यूशन कहाँ पढ़ रही है, कोई आते हैं पढ़ाने? हाँ ओके, इस पूरे एपिसोड से आपको भी कुछ कहानी सीखने को मिला? छोड़ो हटाइए आप। कृष्णा तुम सुनो जी, तुरंत व्हाट्सएप नंबर लोगे ना लड़की का, तुरंत चैटिंग चालू करोगे ना तो तुरंत ब्रेकअप हो जाएगा, समझ गया ना बात। थोड़ा टाइम दो कोई भी चीज को, बड़ी हड़बड़ी रहता है तुम लोग को। भविष्य बता दीजिए ना, भविष्य बता दीजिए। आप बताइए, अल्टीमेटली मैथ्स भी नहीं छोड़ी, संबंध भी खराब की टीचर के साथ, उसको हम इतना दम भर सुना दिए कि उसको स्कूल में मैथ्स छोड़ने मिला नहीं होगा, लेकिन अब वो सोच रहे कि क्या मुंह लेकर सुमित सर के पास जाए। लेकिन अगर वो सुमित सर से जुड़ी होती ना तो अगला दिन जरूर आ जाती कि छोड़ना भाई, गरियाएगा तो गरियाएगा, पर बापू की गालियां ही तो हमेशा अपनी काम आई है। जो देश के लिए मेडल में जीत रही हूँ, खेल रही हूँ, बापू की गालियां ही के बदौलत थे। क्या हो गया, बापू थोड़ा सा डांट देगा। सुबह सुबह फोन की थी, हेलो पापा, बोला था थे वहीं रुक, मैं आ रहा हूं दिल्ली। सर आप 1 मिनट भी उसको नहीं भूले? नहीं, हम कभी नहीं भूलते हैं, समझे।
जिस तरह से मेरे यहाँ जो ट्यूशन पढ़ रहा था उसके पास मेरा नोट्स कभी नहीं रहता है, पूछ लो लोगों के पास, लेकिन जो नहीं पढ़ रहा होता उसके पास मेरा नोट जरूर होता है। वैसे ही जो बच्चा पढ़ रहा होता है उसको हम याद रखे या नहीं रखे, लेकिन जो छोड़ के चला गया उसको हम जीवन भर याद रखते हैं कि ऐसा क्या कमी हमसे हुआ जी, पहले ही वो मैच में हथियार डाल दी, हमसे नहीं हो रहा है, ये है, यू है, दिस है, दैट है, 75 तरह का बिना बेस वाला बात बोली। और हम भी गधे हैं एक नंबर के, ऐसे लोगों का फोन का रिप्लाई देते, फोन में काट देते। गांजा उंजा का ना एक नशा होता है, जानते हो, गांजा नहीं छूटता है, वैसे अच्छाई करने का भी वो नशा होता है। तुम कितना सोच लोगे, भाग साला मारो फाड़ो चीरो, अब हम दुनिया में किसी का मदद नहीं करेंगे, अब हम कुछ नहीं, हम अपने साथ हम रहेंगे, अब हम ऐसे हैं वैसे हैं। 10 दिन तक तुम मुंह बंद करके बैठोगे, 11वां दिन तुम साला लच्छनवा तुम्हारा सुधरेगा नहीं, तुम चलोगे मुंह उठा के सबका मदद करने। ये भी है एगो नशेड़ी है, कल जैसे होता है ना गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी, वैसे एगो नशा है हमको, थेथर पनई का नशा। सही में हाँ, तो वही चीज होता है ना कि अब हम कोई वीडियो नहीं देंगे, ऐसा है वैसा है, लोग जितना वीडियो देते हैं सिर पे चढ़ जाता है नॉल पर। हाँ, तो वही बोले ना, उसका भी वो नशा है। मतलब मैथ्स ऐसा लगा रहे, वही पेन पकड़ना सीख ही रही थी और छोड़ दी, तो इसका मतलब डिसीजन ले चुकी थी। तब मैं उसको फोन पे बोला कि बताने के लिए फोन किए हैं कि पूछने के लिए फोन किए हैं। बताना है तो सीधे वो मैसेज ले देते हैं, मैथ्स छोड़ रहे हैं ट्यूशन आपका। क्या बोली? अच्छा, ये बात बोली वो। ओ अच्छा, ये उंगली देखे हैं, यहां सटाई करा, रे बेटा शरीर में दर्द नहीं है, दर्द हुआ यहां था, तुम जहां जहां छुएगा दर्द, तुमको लग रहा पूरा शरीर में दर्द है। इसको बोलते हैं डांस डोंट नो कॉरिडोर ब्रोकन। वेस्टपोर्ट में समझे, नाचने नहीं आया तो बोला आंगन में टेढ़ा, तो तुम नाचते कैसे? अब नाचने नहीं आएगा तो आंगन में कौन टेढ़ा बोलोगे भाई? डांस डोंट नो कॉरिडोर ब्रोकन। चलिए, दुख होता है जी, किसी को अपना बना के बेगाना बना देते हो ना तो बहुत दुख होता है। पहले तो हाथे दिखलाने चलाते हो, सर मेरा भी हाथ देखिए ना, भविष्य बताइए क्या है मेरा भविष्य। उसी दिन हम बोले थे, रे बेटा रे इतना हड़बड़ी नहीं, पहले रहो, होली दिवाली दशहरा रामनवमी सब मनाओ आदमी के साथ, तब तुम आदमी को पहचानोगे, तब ना आदमी भी तुमको पहचानेगा, तब ना बताएगा कि हाँ जी तुम्हारे अंदर हमको ये दिखता है, तुम ये ट्राई करो। पहले ही दिन भी हारी तो याद रखना, लड़की मिले नंबर एक्सचेंज तुरंत मत करना, और मिले नंबर तो 10 दिन दबा के रखो नंबर को, तुरंत चैटिंग मत चालू करना, तुरंत ब्रेकअप हो जाएगा फिर। गलत बोल रहे हैं जी। मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। जिसके लिए सबसे ज्यादा हम करते हैं ना, वही हमको, सॉरी गर्ल्स लोग बैठी नहीं तो अभी हम बहुत कुछ बोलते हैं, वही हमको आगे तुम समझ रहे हो। चलिए, दुख होता है जी, प्लस किसी का रेफरेंस से आए, आपको हम पहला दिन से इज्जत दे रहे हैं कि आप फलानवा का बहन है, फलानवा का भाई है, वो हमारे यहाँ पढ़ा है। ओके नाउ स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम एक बार सवाल मिटाएं कि क्या करें, इसके जवाब ऊपर लिखवाते हैं, ठीक है। मेन चीज तो समझ में आ गया कि पक्की बात को ध्यान दो, और इसको अब पढ़ेंगे कैसे। ई इंग्लिश को फिट करना, रेड एंड व्हाइट ऑब्टेन्ड, इंग्लिश को फिट करना, रेड एंड व्हाइट ऑब्टेन्ड सच दैट, रेड एंड व्हाइट ऑब्टेन्ड सच दैट केम फ्रॉम बैग वन। हिंदी में बोले तो बैग वन से रेड एंड व्हाइट निकला की प्रोबेबिलिटी बताओ। आई रिपीट, ई सच दैट, ई मतलब रेड एंड व्हाइट ऑब्टेन्ड सच दैट केम फ्रॉम बैग वन, बैग वन से रेड एंड व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ। बैग वन से रेड, रेड बोलो रेड, 3 में से चुन लो एक, 3 में से चुन लो एक, व्हाइट बोलो व्हाइट, 1 में से चुन लो एक। बोले थे ना काम पूरा नहीं होता इंटू करेंगे भाई, सैंपल स्पेस होगा 3 2 5 और 1 6, 6 में से चुन लो 2, इंटू बाद वाला को बाद में लिखेंगे, अभी ये प्रोबेबिलिटी भी तो लिखना, ये हम बाद में लिखेंगे। देखो जी, सबका अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का, ये मेरा अपना स्टाइल है कि हम हमेशा बाद वाले को बाद में लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट, E/E1, मैं फिर से रीडिंग मारूं कि ऊपर वाला को काहे रीडिंग मारिएगा, लिख दीजिए 3C1 1C1/62, इसको लिख देंगे। आइए इसमें E/E2, ध्यान से इंग्लिश को फिट करना, ई को फिट करो पहले, बोलो रेड एंड व्हाइट ऑब्टेन्ड सच दैट, रेड एंड व्हाइट ऑब्टेन्ड सच दैट
obtained from back 2. Red and white obtained such that obtained from back 2. back 2 से red and white निकलने की संभावना, back 2 से red and white निकलने की संभावना, back 2 से red निकालो, एक में से चुन लो एक, red and white ना, white निकालो भाई। सैंपल स्पेस तो 2 3 4 4 से 2 ना, देखो उसका सैंपल स्पेस 62 था क्योंकि उसमें ज्यादा था ये मात्रा ऑन द होल सभी चीजों की, इसमें 4 है। बाद वाला को बाद में लिखेंगे प्लस E/E3 फिट करो इंग्लिश। रेड एंड व्हाइट obtained such that obtained from back 3. रेड एंड व्हाइट obtained such that obtained from back 3. back 3 से रेड एंड व्हाइट निकला, रेड एंड व्हाइट बैक 3 से निकला। रेड निकालो बाबू, व्हाइट निकालो बाबू भाई। सैंपल स्पेस बोलो 11C2। ठीक, आपने भाषा मेरा सुन लिया, बोलो हाँ बहुत सारा नया नया भाषा सुनने को मिला। पहला भाषा ये था कि इससे निकला सच दैट। ठीक, अब एक और नया भाषा सुनिए स्टूडेंट्स। एक और भाषा क्या है? क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत में, दादा क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत में छोटू आ जाए? क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत में छोटू आ जाए? तो ध्यान से सुनना, किसी भी चीज का खोना या पाना उसकी संख्या पे डिपेंड करता है। किसी भी चीज का खोना या पाना उसकी संख्या पे। जैसे क्लास ओवर हुआ और किसी बच्चे ने बोला सर मेरा आईफोन चोरी हो गया है, हम बोले भाग यहां से। आईफोन चोरी नहीं हो सकता है मेरे ट्यूशन में, क्योंकि किसी भी चीज का खोना या पाना उसकी संख्या पर डिपेंड करता है। मेरे ट्यूशन में तो आईफोन का संख्या नहीं है, सब नॉर्मल स्मार्टफोन वाला है। आईफोन लाइक तो पब्लिक है नहीं आता है मेरे यहाँ। तो कौन? शी वॉज हैविंग आईफोन। ओके दैट्स वाई शी वॉज इन अ हरी। किसी भी चीज का खोना या पाना उसकी संख्या पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम एक यहाँ कार्टन रखे बड़ा सा, 26 जनवरी है तो सोचे चलो बच्चा लोगों को सिंघाड़ा बांटते हैं, और कार्टन में बहुत सारा सिंघाड़ा मंगवाए थे। अरे एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई, हाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं। सिंघाड़ा बांटते हैं और उस कार्टन में 5 रुपए वाला मूंग दाल का पैकेट भी था। मेरा कोचिंग है, हम सिंघाड़ा बांट रहे हैं, मूंग दाल बांट रहे हैं। क्या लगता है सुमित शर्मा मूंग दाल ज्यादा खिलाता है कि सिंघाड़ा ज्यादा खिलाता है? कार्टन में हाथ डाले निकला मूंग दाल। लो दादा तुम्हारे किस्मत में मूंग दाल 5 रुपए वाला। हाथ डाले सिंघाड़ा निकला। लो के तुम्हारे किस्मत में 5 रुपए वाला सिंघाड़ा। ठीक, कहना चाह रहे हैं कि अगर उसमें सिंघाड़ा ज्यादा है तो मैं जितनी बार हाथ डालूंगा सिंघाड़ा निकलने की संभावना ज्यादा है। जितना बड़ा साइज सिंघाड़ा का उतना ही बड़ा साइज मूंग दाल का पैकेट का। मान लो 50-50 पीस हम दोनों रखे हैं तो बराबर मात्रा में निकलेगा। लेकिन क्योंकि सुमित सर है मूंग दाल नहीं खिलाते, सिंघाड़े ज्यादा खिलाते हैं, तो सिंघाड़ा कम पड़ गया 20 पीस, इसलिए 20 पीस मूंग दाल डाल दिए हैं। किसी भी चीज का खोना या पाना उसकी संख्या पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, आईफोन का खोना आईफोन की संख्या पे, सिंघाड़ा का पाना सिंघाड़ा की संख्या पे। किसी ने बोला सर मेरा मैथ्स ट्यूशन कॉपी खो गया। सर देखिए ना एग्जाम टाइम में हम बड़ा सीरियसली ढूंढवाने लगे सबको, कोई नहीं जाएगा, गेट बंद करो, बंद गेट बंद कर, सबका बैग चेक करो कहाँ है मैथ्स ट्यूशन कॉपी। क्योंकि हमको पता है कि यहाँ मैथ्स ट्यूशन कॉपी सब लोग सिंसियरली लाता है, किताब कोई नहीं लाता है। तो मैथ्स ट्यूशन कॉपी सब लोग लाता है और एकदम प्रॉपर मेंटेन्ड कॉपी है। तो किसी भी चीज का खोना या पाना उसकी संख्या पे। हमने इतना सारा भाषा सिखाया, अभी एक भाषा सीख गए। और एक भाषा भी थोड़ी देर पहले क्या सीखे थे कि ये जो बाद वाला है इसको, ये जो PE1 है बाद में लिखेंगे, PE2 बाद में लिखेंगे और PE3 बाद में लिखेंगे। अब तो लिखने का वक्त आ गया है। सो हाउ आई रीड इट, हाउ वी रीड इट। क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत में E1 आ जाए, मतलब किस्मत में E1 आ जाए, किस्मत में केम फ्रॉम बैग 1 आ जाए, किस्मत में बॉलवा केम फ्रॉम बैग 1 आ जाए। क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत में E2 आ जाए, किस्मत में E2 आ जाए, मतलब किस्मत में केम फ्रॉम बैग 2 आ जाए, मतलब किस्मत में जो बॉलवा है वो बैग 2 से आ जाए। तो भैया 3 तरह का तो बैग ही है। 1/3 ना चांस है कि तुम्हारे किस्मत में बॉलवा E1 से आ जाए, कि तुम्हारे किस्मत में बॉलवा बैग 2 से आ जाए और तुम्हारे किस्मत में बॉलवा बैग 3 से आ जाए। सोच कर देखो, जब बैग 3 ही प्रकार का है और ऐसा बोला कि पहला वाला बैग भारी है तो ऊपर रहेगा हमेशा, मतलब उसका मतलब ज्यादा चांस है आने का, कि ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है। 3 ठो बैग रखा है, आइस पाइस धप्पा अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। चलो E2 तुम आ जाओ।
फिर 2 बचा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। E3 आ जाओ तुम। तो क्या लग रहा है, कोई भारी है कोई हल्का है कि तीनों की बराबर है 1/3? दिस इज योर आंसर। कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, पढ़ने वाले बच्चे अगर आप हैं मेरे क्लास के बाद बनाइएगा तो आपको पता है 2C1 कैलकुलेट कैसे होगा, 3C1 क्या होगा। बोलो एनीथिंग C1 तो 1 ही होते, तो रटा हुआ है, पर कुछ कुछ कैलकुलेट करना तो पड़ेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये जो अभी किए थे ये 1 था, ठीक है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं, 11वां एक्सरसाइज का 1 था। There are 2 bags. Bag A contains इतना white, इतना red. Bag B contains इतना white, इतना red. One of the bag is drawn at random and one of the ball is drawn at random and is found to be red. Find the probability that it came from bag B. लाल निकला पक्की बात। बोलिए E क्या है? ठीक। What is the probability that it came from bag B? What is को हमेशा तुम्हारा मास्टर E1 लिखने बोला है। What is को हमेशा तुम्हारा मास्टर E1 लिखने बोला है। तो what is the probability that it came from bag B? तो E1 क्या हुआ? Came from bag B। तो उसके अनुसार बोलो E2 क्या होगा? Came from bag A। मेरा तो इंक बच जाएगा, पर हम चाहते हैं कि आप लोग फॉर्मूला खुद से लिखे, बोर्ड से देखकर छापे नहीं, खुद से लिखे। डिनोमिनेटर इस बार 3 तक जाएगा कि 2 ही तक जाएगा? ठीक है, लिखें फॉर्मूला लिखें और आंसर मत बैठाइएगा, हमारे तो बैठाएंगे। कंसेप्ट देने में टाइम लग गया। चलिए आइए, E/E1, E बोलो, रेड obtained such that came from bag B। हिंदी में बोले तो लाल निकला बैग बी से, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। लाल निकला की प्रोबेबिलिटी बताओ। 5C1 by
9C1। अब विष्णुप्रिया बताइए 5C1 लिखने की आवश्यकता थी कि 5C1 मत लिखिए, एक से अधिक बॉल निकले ना तब आप कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाया कीजिए। सर 5C1 तो ऐसे भी 5 ही होगा, लेकिन अब तुम्हारे स्वभाव में आ जाए कॉम्बिनेशन लिखना। अगर 2 बॉल निकलता तो 5C2 तुम लिखते कि नहीं लिखते, 3 बॉल निकलता तो 5C3 लिखते, 4 बॉल निकलता तो 5C4 लिखते। 1 बॉल निकला है तो तुम 5C1 लिखो, ठीक है। चलिए ये तो फिर से वही है ना, 5C1/9C1। बाद वाला को बाद में लिखेंगे ना। E/E2 इंग्लिश को फिट कीजिए स्टूडेंट्स, E फिट कीजिए स्टूडेंट्स। E रेड obtained such that obtained from बैग B। लाल निकला बैग B से, इसकी संभावना बताओ। लाल निकला बैग B से 5 आउट ऑफ। अच्छा इस बार E/E2 है ना, केम फ्रॉम बैग ए हैं, यहाँ ए लिखना था, बी लिखे हुए थे, यहाँ ए करो स्टूडेंट्स। ओके सॉरी मेरा मिस्टेक है था। रेड obtained such that केम फ्रॉम बैग ए, बैग ए से लाल निकालो। 2C1 लिखते हैं बाय व्हाट इज द सैंपल स्पेस 4C1। इज देयर एनी थर्ड ब्रैकेट कि देयर इज नो थर्ड ब्रैकेट। अब लिखना है किस्मत। क्या लिखना है? किस्मत। क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत में E1 आ जाए, तुम्हारे किस्मत में केम फ्रॉम बैग बी आ जाए। बैग बी से कोई आइटम निकला है, इसकी क्या संभावना है? बोलो 1/2। पिछली बार 1/3 क्यों था? क्योंकि 3 गो बैग था, तो 1/3। 2 गो बैग है तो 1/2। हाँ या ना? और ऐसे भी समझ सकते थे किस्मत में कोई चीज आने की संभावना उसकी संख्या पर डिपेंड करता, तो वैसा 1 गो बैग है तो 1 आउट ऑफ 2। इज दैट ओके? अब एक बात जरा साइड में सुनिए, बोल ले। ये बैग ए ना होके एक पोटली है छोटा सा, उसमें इतना ठो व्हाइट इतना ठो रेड है, और एक और पोटली है इसमें इतना ठो व्हाइट इतना ठो रेड है। ऐसा 10 ठो पोटली हम बना के रखे हैं, और एकदम सेम दिख रहा है बाहर से, अंदर भले कुछ और चीज रखा हुआ है, पर ऐसा जैसा वैसा दिख रहा था पोटली, वैसा 20 ठो पोटली बना के रखे हम। पोटलियों में अलग अलग चीज है, जैसे ये फर्स्ट वाले जो प्रकार के पोटली है उनके अंदर क्या है? 2 और 2 है ना। फर्स्ट वाले जो प्रकार है उसमें क्या है? 2 और जो सेकेंड वाले प्रकार है उसमें क्या है? 4 और 5 है, ठीक है। अब बताओ किस्मत का क्या आंसर होगा? विष्णुप्रिया बताइए किस्मत का आंसर क्या होगा? 10 आउट ऑफ 30 होगा। कुछ नहीं बुझाया होगा? 10 गो पोटली, क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत में E1 से बॉल निकले, तुम्हारे किस्मत में E1 आ जाए। तो किस्मत में E1 कब आएगा? E1 जैसी चीजें 10 गो है ना, क्या संभावना है तुम्हारे किस्मत में? ये उल्टा मैं बोल दिया ना, 20 होगा। कंफ्यूजन मेरे को इस बात का हो रहा है ना कि यहाँ E1 जो है वो दूसरा का है और E2 जो है वो पहला है, तो E2 जो है वो पहला है। कुछ बात अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लोगे, नहीं सर हिट कर गया। ऐसी 10 पोटलियां, ऐसी 20 पोटलियां, तो क्या संभावना है तुम्हारे किस्मत में ये वाली पोटली आ जाएगी? तो 20 आउट ऑफ 30। क्या संभावना है तुम्हारे किस्मत में ये वाली पोटली आएगी? 10 आउट ऑफ। लेकिन अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़ा ऐसा कुछ दिया था नहीं, तो हम क्या बोलते थे? 1/3 या 1/2। पर अगर मेंशन रहे तो ध्यान रखना इस बात का। क्या चीज हम समझाएं, क्लियर होगी आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. A letter is known to have came from London और Clifton. लेटर या तो लंदन से आया तो क्लिफ्टन से आया। ऑन द एनवलप ओनली 2 letters ON आर विजिबल। बाकी सब कुछ लिफाफा से धुल गया बारिश की वजह से, सिर्फ ON विजिबल है। पक्की बात, ON विजिबल। ON विजिबल मतलब इधर से आया कि उधर से आया पता नहीं, पर पक्की बात है चिट्ठिया के ऊपर लिफाफा में दिख क्या रहा है आपको? ON दिख रहा है। छवि बना लीजिएगा, ON विजिबल। What is the probability that it came from London? What is the probability that it came from London? E1 होगा came from London, तो इसके अकॉर्डिंगली बोलो E2 क्या होगा? Came from Clifton, London, Clifton, London, Clifton, तब ना ऑन विजिबल। ON ऑन कैसे विजिबल? या तो लॉन्डन से आया तो ON ऑन विजिबल, क्लिफ्टन से आया तो ON विजिबल। ऑन द एनवलप जस्ट 2 कंसेक्यूटिव लेटर्स। ध्यान दीजिएगा कंसेक्यूटिव लेटर्स बोला है, कंसेक्यूटिव लगातार का 2 ठो अल्फाबेट विजिबल है, बाकी सब बारिश की वजह से धुल गया। काइंडली आप फॉर्मूला लिखिए, फटाफट अपने से लिखिए, मेरा तो लिखा हुआ है, आपको लिखना पड़ेगा।
फॉर्मूला लिखिए अपने से, ताड़ाताड़ी करो। बढ़े, चलिए फॉर्मूला लिख लिए, बढ़ रहा हूं E/E1। इसके जगह पे वो वाला इंग्लिश फिट करना है। सब लोग हैव अ लुक, प्लीज हैव अ लुक। E ऑन विजिबल सच दैट केम फ्रॉम लंडन। ऑन विजिबल सच दैट केम फ्रॉम लंडन हम कैसे बोलते थे? रेड केम सच दैट केम फ्रॉम बैगवन। वैसे ही ऑन विजिबल सच दैट केम फ्रॉम लंडन, हिंदी में बोले तो लंदन से आने वाला चिट्ठी में ऑन विजिबल है। बहुत ध्यान से सुनना, लंदन से आने वाला चिट्ठी में ऑन विजिबल है। एक बात बताओ, लंदन से आने वाला चिट्ठी में कंसेक्यूटिव ये बन सकता था? कंसेक्यूटिव, 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 ये 5 तरह से कंसेक्यूटिव अल्फाबेट्स लिख सकते हैं लंदन की चिट्ठी में। तुम्हारे पास चिट्ठी आया, आंख के सामने इमेजिन करो, हाँ सर लिफाफा लिखा हुआ है। तुम अपने छोटे भाई बहन को बोलो कि सुन ना, ये रबर ले ले, ले ली, सब कुछ मिटा दी, बस 2 को लगातार वाला को छोड़ना। तो तुम्हारी बहन क्या सोचेगी? LO को रहने देते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं, 1 वे। तुम्हारी बहन बोलेगी ना ना, ON को रहने देते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। फिर बोलेगी ना ना, DO ND को रहने देते, बाकी सबको मिटा देते हैं। फिर बोलेगी ना ना, ON को रहने देते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं रबर से। ना ना, ON को रहने देते हैं, मिटा देते हैं। ना ना, DO को। तो 5 संभावनाएं हैं, 5 प्रकार से वो कंसेक्यूटिव रख सकती है। उन 5 कंसेक्यूटिव, इस महीना 3 को छुट्टी कंसेक्यूटिव पड़ने वाला है। बताता हूं कैसे। 1 तारीख जो है था ना, 1 जनवरी शनिवार था, तो 1 जनवरी छुट्टी रहता है ना, शनिवार और रविवार को छुट्टी ऐसे ही हो गया हो गया एक छुट्टी ऐसा कंसेक्यूटिव वाला। देन 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 मकर संक्रांति, सपोज मकर संक्रांति 15 तारीख, सपोज क्या 15 को था ही मकर संक्रांति, सपोज का कोई बात ही नहीं है। तो शनिवार को मकर संक्रांति, अब तो आजकल तो पंडित जी लोग 15 बना दिए ना मकर संक्रांति को, तो 15 को मकर संक्रांति तो था ही, और संडे का संडे छुट्टी। तो अरे हाँ भैया, हाँ ले दे के पंडित जी लोग बनाते हैं। अच्छा ठीक है, जो भी है अभी हम जो पढ़ा रहे हो सुन लो। कंसेक्यूटिव में छुट्टी 1 तारीख को मिला था, 1 तारीख सैटरडे था, 1 तारीख को बंद था, और 2 तारीख तो संडे का छुट्टी हो गया। उसी तरह से मकर संक्रांति 15 तारीख सैटरडे था, और फिर सैटरडे के बाद वाले दिन तो छुट्टी होना ही होना है। उसी तरह से मान लो कि इस बार जो रिपब्लिक डे पड़ने वाला है, मान लो वो भी सैटरडे को है, तो संडे की छुट्टी। तो बताओ पूरा साल में ऐसा 3 या 4 पर्व ऐसे आ गए ना जो लगातार में पड़ गया, मतलब तुमको छुट्टी मिल गया। इनफैक्ट अगर आपको क्रिसमस याद होगा, क्रिसमस भी सैटरडे को पड़ा था, और उसके बाद दिन तो छुट्टी रहता ही है। तो बताइए लगातार में पढ़ने वाले 5 है ना। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑन सच दैट केम फ्रॉम लंदन। तो लंदन वाली चिट्ठी में ये जो स्पेलिंग लिखा हुआ है, स्पेलिंग, उस स्पेलिंग में ऑन मिल जाए लगातार में। बोले ऐसे तो है 5 C1 और 1 C1 होगा, ऑन तो 2 को है कि 1 को है, तो 2 में से चुन लो 1 ना। 1 को ना ऑन चुनना है कि 2 चुनना है? C4 चुनना से हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अब हम आप लोगों की आदत में डलवाना चाहते हैं चुन लो का कॉन्सेप्ट। 2 में से चुन लो 1। मक्कड़ आपको नहीं समझ में आया 2 में से चुन लो के क्या मतलब है? 2 ठो लाल बॉल है, सॉरी लाल बॉल नहीं, 2 ठो ऑन है, तो 2 ठो ऑन लाना है कि 1 ही ऑन लाना है? ओके, बाई सैंपल स्पेस में क्या लिखा था कि वो चीज कितना ठो है? तो बताओ कितना ठो कंसेक्यूटिव अल्फाबेट्स है? 5 ठो कंसेक्यूटिव अल्फाबेट्स है ना। चलिए E/E2 में आते हैं, E/E2 में आते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज हैव अ लुक। E/E2, E पढ़ो, E ऑन विजिबल सच दैट केम फ्रॉम क्लिफ्टन। ऑन विजिबल सच दैट केम फ्रॉम क्लिफ्टन, मतलब क्लिफ्टन से आने वाली चिट्ठी से ऑन विजिबल हो। पहले बताओ कंसेक्यूटिव कितने तरीके के हो सकते हैं? 6 तरीके से कंसेक्यूटिव हो सकते हैं। तो सैंपल स्पेस 6 होगा कि 6C1 होगा? हालांकि एनीथिंग C1 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है, पर मुझे अब आप लोगों को PNC की आदत डलवानी है। और ऊपर में ऑन विजिबल 1C1। अब आते हैं किस्मत में। दादा
क्या संभावना है कि तुम्हारी किस्मत में इवन आ जाए, तुम्हारे किस्मत में केम फ्रॉम लंदन आ जाए, चिट्ठिया लंदन से आ जाए। बोलो दो ही है ना, एक और एक, तो 50-50 होगा, हाफ हाफ। अगर 3 जगह से होता है, लंदन, क्लिफ्टन और टंडन, तो 1/3 1/3 1/3 होता ना, पर इसमें तो 1/2 1/2 1/2 ही होगा ना स्टूडेंट्स। हाँ क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत में चिट्ठी लंदन से आ जाए, चिट्ठी लंदन से आ जाए। ऑन की संभावना नहीं पूछ रहे, चिट्ठी आने की संभावना पूछ रहे। आपको कभी गिफ्ट मिला है बर्थडे पे? बोलिए ना, मिला है? कृष्णा को भी मिलता है। क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत में लड़की लोग ज्यादा गिफ्ट दे तुमको? हम ही नहीं पूछे गिफ्ट के अंदर क्या था, क्या था गिफ्ट में, हम ये नहीं पूछे। लड़की लोग ज्यादा गिफ्ट देकर संभावना पूछे, और आप तो लड़की हैं, लड़की होके भी लड़की आपको गिफ्ट नहीं देती है। भावना समझो, भावना समझो। और लड़का होकर उसको इतना गिफ्ट मिलता है। बोलना क्या चाह रहे हैं कि उसके गर्ल मतलब लड़की दोस्त उसकी ज्यादा है, लड़की दोस्त ज्यादा है, तो लड़कियों से गिफ्ट मिलने की उसकी संभावना बढ़ गई। हम ये नहीं बोल रहे कि गिफ्ट के अंदर क्या संभावना कि कितने उसको मोबाइल मिलते हैं या कितने चार्जर मिलता है गिफ्ट में, हम वो नहीं बोले। क्या संभावना कि चिट्ठियां लंदन से आए। अब लंदन का चिट्ठी में ON ऑन ON ऑन ON ऑन ON ऑन ON ऑन ON ऑन भरा पड़ा है, तो लंदन से चिट्ठी आने का संभावना बढ़ गया। ON ऑन उसमें बहुत सारा है, लंदन की चिट्ठी में ON ऑन बहुत सारा है, लंदन की चिट्ठी में ON ऑन बहुत सारा है, तो क्या लंदन से चिट्ठी आने का संभावना बढ़ गया। क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत में इवन आ जाए, मतलब किस्मत में केम फ्रॉम लंदन, द चिट्ठिया केम फ्रॉम लंदन, चिट्ठिया केम फ्रॉम लंदन। अभी लोग सोचिए कि चिट्ठी का वजन ज्यादा है ना, ON ऑन ON ऑन ON ऑन ON ऑन ON ऑन बहुत ज्यादा है, तो लंदन से चिट्ठी आने की संभावना ज्यादा। ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा। गिफ्ट उसको क्या मिला अंदर हमको नहीं पता, पर क्या संभावना है कि गर्ल्स के द्वारा उसको बर्थडे पे गिफ्ट ज्यादा मिले। गिफ्ट गर्ल्स से मिले हम ये पूछे, अंदर क्या है गिफ्ट में वो नहीं पूछे। हो सकता है आपको एक ही गिफ्ट मिलता है, लेकिन बहुत मतलब दमदार चीज होगा, तो 4-5 हजार का होगा, कुछ भी हो सकता है। आपकी दोस्त लोग विष्णु प्रिया और इन्हें क्या नाम है, अरे वो साक्षी श्री और पीहू और गोयल मिलके दी। अब बातें बुझाई। यही बात तो है। एक होता है बैग का संभावना, एक होता है बैग के अंदर लाल बॉल निकलने का संभावना। तो बोलो लाल बॉल का पूछे थे कि बस वो बैगवा चुना जाएगा पूछे थे, लंदन से आ जाए पूछे थे ना, लंदन के अंदर क्या है नहीं पूछे हम तुमसे। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। एंड ये चैप्टर कंफ्यूजिंग है, डरा नहीं रहे हैं, बट यू टेक दिस चैप्टर सीरियसली, हल्के में मत ले लेना इसको। A factory has 3 machines X, Y and Z which produces 1000, 2000 and 3000 bolts. 1000, 2000 और 3000 bolts बनाता है per day. Machine X produces 1% defective, 1% defective, whereas machine B produces, Y produces 1.5% defective and machine C produces Z 2% defective. आगे मैं पढ़ूं कि तुम लोग जरा अनुमान लगाओ तो कैसा क्वेश्चन होगा। अनुमान लगाओ तो कैसा क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अनुमान लगाओ। डिफेक्टिव निकला पक्की बात, क्या संभावना है कि वो मशीन 1 के द्वारा बना था। डिफेक्टिव निकला पक्की बात, क्या संभावना कि मशीन 2 के द्वारा। डिफेक्टिव निकला पक्की बात, क्या संभावना कि मशीन। सही अनुमान लगाया आप लोगों ने, मैं पढ़ता हूं देखता हूं। एट द एंड ऑफ द डे अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। पक्की बात क्या है, डिफेक्टिव फाउंड, एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, full stop. What is the probability that it was made by machine X? What is पे ध्यान दो, तुम्हारा मास्टर what is made by machine X। तुम्हारा मास्टर हमेशा what is किसको मानने बोला, even को मानने बोला है। what is हमेशा even, और उसके अकॉर्डिंगली बाकी के 2 लिख लीजिए। फॉर्मूला लिखिए, हम आपको टाइम दे रहे हैं, आराम से आप फॉर्मूला लिखिए, आराम से लिखिए फॉर्मूला। Take your time. बोले चलो इधर देखो, E/E1 इधर देखो सब लोग देखो।
डिफेक्टिव फाउंड सच दैट मेड बाय मशीन एक्स। हिंदी में बोले तो मशीन एक्स के द्वारा बनाया गया डिफेक्टिव, मशीन एक्स के द्वारा बनाया गया डिफेक्टिव की संभावना क्या है? 1%। मशीन एक्स के द्वारा बनाया गया डिफेक्टिव की संभावना क्या है? 1%। बाद वाला को बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट E/E2 पढ़ो। डिफेक्टिव फाउंड सच दैट फाउंड बाय मेड बाय मशीन वाई। दूसरे वाले मशीन के द्वारा डिफेक्टिव बनाने की संभावना। ये लिख पढ़ें कि नहीं? ये तो छापिए दीजिए, वही वाला होता है। एंड द लास्ट वन E/E3 पढ़ो इसको। डिफेक्टिव फाउंड सच दैट मेड बाय मशीन थर्ड। तीसरे मशीन के द्वारा डिफेक्टिव बनाने की संभावना क्या है? विष्णुप्रिया या कुछ लोग क्या सोच रहे हैं पता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफेक्टिव? अरे नंबर क्या है? हमको तो संभावना पूछा, 1% डिफेक्टिव है। हम पूछे क्या कि कितना रुपया तुम लोगे? तुम बोले हम 1% पे काम करते हैं सर। काम मतलब जैसे कोई किताब मंगाना हो, कहीं का नोट्स मंगाना हो, कहीं का मार्कर मंगाना, स्टेशनरी का सब काम करते हैं 1% पे। जब बोलिएगा 1 घंटा के अंदर डिलीवरी तुरंत दुकान आपके इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा। 1% पे काम करते हैं। तो हम तो ये नहीं पूछे और ना तुम बताएं हमको कि तुम रुपया लोगे कितना। 1% फ्लैट है तो डिफेक्टिव निकलने की संभावना 1% है। आपके मन में एक बार आया था ना विचार कि कितना ठो डिफेक्टिव बना रहा है? सब सोचे थे ना? सोचे थे ना? विष्णुप्रिया सोचे थे ना? कितना ठो डिफेक्टिव? ये चाहिए कि डिफेक्टिव की संभावना क्या है फर्स्ट मशीन के द्वारा? 1% है। अब आते हैं किस्मत पे। क्या संभावना है कि तुम्हारी किस्मत में इवन आ जाए? मतलब तुम्हारे किस्मत में मेड बाय मशीन एक्स आ जाए। किसी मेरे किस्मत में तो तुम ही लोग जुटे हो, तुम्हारे किस्मत में मशीन एक्स के द्वारा बनाया हुआ आइटम आ जाए। मशीन एक्स के द्वारा बनाया हुआ आइटम, तो मशीन एक्स कितना ठो आइटम बनाता है? 1000 आइटम बनाता है। आउट ऑफ कितना? तो 1000 है संभावना आउट ऑफ 6000 कि तुम्हारा किस्मत फुटल किस्मत में मशीन एक्स के द्वारा बनाया गया आइटम आ जाएगा। समझे दादा? क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत में E2 आ जाए? मतलब तुम्हारे किस्मत में मेड बाय मशीन वाई के द्वारा बनाया गया आइटम आ जाए तुम्हारा किस्मत में। तो मशीन वाई के द्वारा बनाया गया कितना आइटम है? 2000 आउट ऑफ 6000। 2000 आउट ऑफ 6000 आइटम तुम्हारे किस्मत में आएगा मशीन बी के द्वारा। क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत में E3 आ जाए? मतलब तुम्हारे किस्मत में मशीन Z के द्वारा बनाया हुआ आइटम आ जाए। मशीन Z कितना आइटम बनाता है? 3000 आइटम आउट ऑफ 6000। कट जाएगा? कैंसिल कर लोगे? क्या कष्ट है? पूछिए ना भाई, पूछिए। वही बात नाम बोल रहे हैं कि कितना ठो तुम बना रहे हो डिफेक्टिव, उससे मतलब कि फ्लैट 1% डिफेक्टिव बनाता है। दैट्स इट। कितना ठो संख्या वाइज बना रहे डिफेक्टिव हमको एग्जैक्ट डू आई वांट टू नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स फाउंड। तुम कितना रुपया लिए जी हमसे इस महीना में? उस दिन मार्कर मंगाए थे 1%, उस दिन तो हमसे चार्ज किए थे। डस्टर मंगाए थे 1% चार्ज किए थे। बोले सर हम रुपया हम नहीं बताएंगे सबके सामने। 1% पे काम करते हैं, बस ही सुन लीजिए सबके सामने। 1% डिफेक्टिव बनाता है, कितना को बनाता है हम कहे बताएंगे सर? ये पूछा भी है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो डिफेक्टिव बना वो पहले वाले के द्वारा बना। तो प्रोबेबिलिटी तो 1/100 है। क्या प्रोबेबिलिटी कि जो डिफेक्टिव बना वो सेकंड वाले के द्वारा बना है? तो प्रोबेबिलिटी तो 1.5% है डिफेक्टिव बनाने का सेकंड वाले के द्वारा, और प्रोबेबिलिटी तो 2% है डिफेक्टिव बनाने का थर्ड वाले के द्वारा। हम तो पहले ही क्लियर कर दी कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कितना ठो डिफेक्टिव बनाया है। पर आप ही बताइए ओनली दिव्या, कितना ठो से मतलब है कि कितना ठो से क्या मतलब है? हमको तो प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, संभावना क्या है? तो 1% संभावना है। तुम सोच के देखो 1% संभावना है तो सिंपल सा बात है कि हाँ जितना भी बनाइएगा 1% उसमें डिफेक्टिव निकल ही जाएगा। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 3000 स्कूटर्स, 4000 कार एंड 5000 ट्रक। 5000 ट्रक। The probability of their accidents are respectively 0.02, 0.03 and 0.04. 0.03, 0.04 and 0.05. रास्ता 3 ठो बनाओ, समझ में तो आ ही गया होगा। एक्सीडेंट हुआ, पक्की बात की क्या संभावना है कि वो स्कूटर वाला था? क्या चीज क्या है वो? कंस्ट्रक्शन। क्या संभावना है कि वो एक्सीडेंट हुआ? पक्की बात। क्या संभावना कि वो कार वाला था? एक्सीडेंट हुआ? पक्की बात। क्या संभावना कि वो
ट्रक वाला था। पढ़ भी लेते हैं जरा, अनुमान तो तुम लोगों ने सही लगाया है। वन ऑफ द इंश्योर्ड व्हीकल मेट विथ एन एक्सीडेंट। पक्की बात, मेट विथ एन एक्सीडेंट। पक्की बात क्या हुआ? मेट विथ एन एक्सीडेंट, फुल स्टॉप। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्कूटर। क्या संभावना है कि इट वॉज अ स्कूटर? तो इट इज अ स्कूटर। तो इसके अकॉर्डिंगली बोलो E2 क्या होगा? इट इज अ कार। और इसके अकॉर्डिंगली बोलो इट इज अ क्या होगा? ट्रक होगा। फॉर्मूला लिख लीजिए, मेरा तो इंक बच जाता है, आप लोग लिखिए आराम से, टेक योर टाइम। मिल गया कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन पढ़ा हुआ है तुम्हारा? तो मैसेज में तुम लिख ही दिए कि कंस्ट्रक्शन का वीडियो चलेगा। तो तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक भी क्लास नहीं किया हुआ है ना, तो वही कर लो अभी। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी लिखो। क्लास छूटा हुआ है ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, वही कर लो। 2 क्लास हो चुका है, पता है ना। मिल गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम? हाँ, तुमको जो करना करो ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी है, सर्कल्स भी है, सब कुछ है वहां पे। चलिए आइए, E/E1 पढ़ते हैं। मेट विथ एन एक्सीडेंट सच दैट इट इज अ स्कूटर। हिंदी में बोले तो स्कूटर वाले का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 0.03 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सीडेंट पर्सन इज अ स्कूटरिस्ट। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्सीडेंट होने वाले की संभावना कि वो स्कूटरिस्ट है? 0.03 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। उम्मीद करते हैं विष्णुप्रिया इस बार तो आपके मन में नहीं आ रहा ना एग्जैक्ट कितने संख्या में लोगों का एक्सीडेंट होता है और वो स्कूटर वाले की। हमको संख्या से क्या मतलब, हमको तो प्रोबेबिलिटी चाहिए ना। E/E2 मेट विद एन एक्सीडेंट सच दैट इट इज अ कार। एक्सीडेंट हुआ का क्या संभावना है, और वो कार वाला भी था, तो कार वाला भी था ये 0.04 इंटू बाद वाला को बाद में लिखेंगे। हम बार बार बोले एक ही चीज है जी, एक होता है लाल बॉल निकलने की संभावना बताओ, और दूसरा होता है कौन सा बैगवा से निकला, बैगवा का बताओ। तो अभी बैगवा का कर रहे हैं कि लाल बॉल निकला जो उसका निकाल रहे हैं। मतलब भावना समझो, एक्सीडेंट हुआ पक्की बात। कितना को बैग वैसा वैसा है, मतलब कितना को वैसा वैसा स्कूटर, अभी हम वो नहीं पूछ रहे हैं। नेक्स्ट E/E3 मेट विद एन एक्सीडेंट सच दैट इट इज अ ट्रक। एक्सीडेंट हुआ ट्रक वाला था, एक्सीडेंट हुआ ट्रक वाला था, एक्सीडेंट हुआ ट्रक वाला था, एक्सीडेंट हुआ 0.03। ठीक, क्या संभावना है कि तुम्हारी किस्मत में E1 आ जाए? मतलब किस्मत में तुम्हारा स्कूटर वाला जुटा है जी। क्या बोले दादा तुमको हम, किस्मत में तुम्हारा स्कूटर वाला आ जाए। तो स्कूटर वाला आया, बोलो किसी भी चीज का खोना या पाना उसकी संख्या पर डिपेंड करता है। किसी भी चीज का खोना या पाना उसकी, तो बोलो स्कूटर वाला कितना ठो है? 3000 आउट ऑफ 12 ना। तो बताइए तुम्हारा किस्मत में स्कूटर वाला जुटा है, बताओ बताइए। स्कूटी वाली खोजते जी, तुम स्कूटर वाला खोजे हो भी। क्या संभावना है कि तुम्हारे किस्मत में E2 आ जाए? मतलब किस्मत में कार, कार वाला तुम्हारा किस्मत में आ जाए 4000 बाई 12000। एंड क्या संभावना है तुम्हारे किस्मत में E3 आ जाए, तो किस्मत में ट्रक वाला आ जाए 5000 बाई 12000। चैप्टर अब मुश्किल लग रहा है कि इंग्लिश तो अब घर जाके देखेंगे तब मैं समझ में आ गया। तो इंग्लिश आप पढ़ देते हैं ना सर, इंग्लिश तो यहाँ हम पढ़ देते हैं ना। तुमको घर जाके बस एक ही बात का ध्यान देना है, व्हाट इज जो रहेगा ना वो E1 होगा। बार बार बोल रहे हैं, जो व्हाट इज रहेगा वो E1 होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास विल डू, एंड हम फिर से एक बार बोलेंगे, काइंडली जो लोग पढ़ते हैं यहीं पे बैठ के प्लीज बना लीजिए बैठ के, एकदम बनेगा। लास्ट एक्सरसाइज से शुरू करोगे बनेगा, और नहीं तो आज भर रुक जाओ, आज इसको मत बनाओ, आज टैंजेंट्स बनाओ।